स्पेन पर इस मोरक्कन आक्रमण ने वामपंथियों की खुले सीमा नीति के बारे में जो भी थोड़ी बहुत समझदारी थी उसे पूरी तरह से छीन लिया है। यह तो उनके ही खिलाफ उल्टा पड़ गया है। अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं, हर तरह की विरोधाभासी नीतियां सामने आ रही हैं। अगर मोरक्को में जो हुआ वो गलत है तो फिर यूके और बाकी यूरोप में जो हो रहा है वो कैसे सही है? कैसे? समझाओ तो सही। अगर स्पेन की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्पेन के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले को जबरदस्ती मोरक्को नहीं भेजा जा सकता, तो फिर पेड्रो सांचेज खुशी खुशी कैसे कह रहे हैं कि वे सब वापस चले गए हैं? जाहिर है सब वापस नहीं गए हैं। जैसा कि आप इन वीडियो में देख सकते हैं, अभी भी बहुत सारे मोरक्कन सेउटा और मिलिला की सड़कों पर घूम रहे हैं। इसे देखिए दोस्तों, ये गृहयुद्ध के शुरुआती संकेत है। यही है गृहयुद्ध का मतलब। स्पेनिश पुरुषों ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। असल में उन्होंने नियंत्रण नहीं लिया है, वे बस इन लोगों को भगा रहे हैं। मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है किसकी तादाद ज्यादा है। इसे देखिए, इसे देखिए, ये क्या है? ये क्या है? साफ है ये स्पेनिश लोग बस इन आदमियों का पीछा कर रहे हैं। जल्दी या देर से ये लोग भी हताश होकर पलटकर लड़ेंगे। इसे देखिए, स्पेनिश आदमी उन्हें डंडों, लाठियों और बैटों से भगा रहे हैं और यही हो रहा है। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं क्योंकि स्पेन में जो हो रहा है वो बताता है कि बाकी पश्चिमी देशों में भी यही होगा। आप संघर्ष क्षेत्र से दूर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका। हम मध्य पूर्व से काफी दूर है। यूरोप अपनी नजदीकी के कारण इस संघर्ष का केंद्र बनने वाला है। लेकिन एक पल के लिए भी ये मत सोचिए कि ये उथल पुथल आपके देश तक नहीं पहुंचेगी। ये हमारे देश तक भी पहुंचेगी, भले ही हम कहीं हों। हो सकता है हमें इसका पूरा असर न झेलना पड़े, लेकिन अपने यूरोपीय सभ्यतागत साथियों के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहता कि युद्ध ऑस्ट्रेलिया तक आए और मुझे यकीन है कि आप भी नहीं चाहेंगे कि यह युद्ध या यह संघर्ष आपके देशों तक आए, लेकिन यह होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो लोग स्पेन या यूरोप को, ऐसे लोग हमारे राजनीतिक वर्ग में भी हैं। वैसे ही लोग बार बार इंसानियत और दया की वही दलीलें देते रहते हैं। और इसे देखिए, मैं इस वीडियो को बार बार चलाना बंद नहीं कर सकता दोस्तों। यही उन्होंने कहा था। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, कि हम धारा के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कब से अधिकारों को मान्यता देना इतना उग्र माना जाने लगा? क्या अब सहानुभूति दिखाना असामान्य हो गया है? स्पेन सबसे बढ़कर एक स्वागतशील कंट्री है। यही रास्ता हमने चुना है। गरिमा, समुदाय और न्याय। जिनका आपकी संस्कृति से संबंध नहीं, पेड्रो सांचेज आपके देश में भी है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास एंथनी एल्बनीज और टोनी बर्क है, जिन्होंने इसी तरह की बातें कही हैं। वे ऑस्ट्रेलियाई जनता को लगातार झूठे भ्रम में रखते हैं। वे उन्हें भ्रमित करते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे नहीं चाहते कि स्पेन में जो हो रहा है वही ऑस्ट्रेलिया में भी हो। बस इतना ही। यूनाइटेड किंगडम में आपके पास एंडी बर्नहैम है, जिन्हें मैं पेड्रो सांचेज के पास रखूंगा। साथ ही कुछ और कट्टर वामपंथी लेबर पार्टी के बैक बेंचर्स भी हैं। वे ही हैं जो कीर स्टारमर या शबाना महमूद को सीमाएं बंद करने नहीं दे रहे हैं। वे ही हैं क्योंकि उनके बैक बेंचर्स भी पेड्रो सांचेज जितने ही कट्टर वामपंथी हैं। और निश्चित रूप से अमेरिका में आपके पास मामदानी है, आपके पास एओसी है, आपके पास बर्नी सैंडर्स है। पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी कट्टर वामपंथ की ओर बढ़ गई है। तो दोस्तों, यह अमेरिका में भी होने वाला है। अमेरिका की बात करने से पहले मैं आपको यह सुनाता हूँ। यह इंग्लैंड में हो रहा है। बताइए आपको क्या करना चाहिए। ये एक ब्रिटिश महिला का ताज़ा वीडियो है जो देखती है कि मुस्लिम पुरुषों का सैलाब विदेशी कपड़ों में सड़कों पर घूम रहा है। आप शहर छोड़ना चाहेंगे और वह भी यही कह रही है। सुनिए। मुझे यहाँ से जाना होगा, हम सबको यहाँ से जाना होगा। ये क्या है? ये क्या है? Oh my God, so good. दोस्तों, हे भगवान, ये क्या है? ये क्या है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? हे भगवान! इसे देखो, निक शर्ली सेउता पहुंच गया है और वह लोगों से पूछ रहा है। इसे देखो। ये मोरक्को या सोशल नेटवर्क्स द्वारा आयोजित किया गया था। उस दृश्य की कोई खबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
मोरक्को की पुलिस, उन्होंने उन्हें किसी अभी के पास हो तुरंत सकता है? आने के अभी लिए हमारे बुलाया। पास ये युवा बच्चा हमारे लिए अनुवाद कर रहा है। हमने उनसे अभी पूछा कि क्या वे यहाँ सोशल मीडिया और टिकटॉक की वजह से आए, और उन्होंने बस इतना कहा कि मोरक्कन पुलिस ने उन्हें अंदर आने दिया। आप यहाँ क्यों आए? स्पेन क्यों आए? porque vinieron aquí a España? नहीं, मेरे पास मोरक्को में रहने की जगह नहीं है, क्योंकि आप यहाँ स्पेन क्यों आए? No tengo dinero. यहाँ माहौल तनावपूर्ण है, सब बाहर चिल्ला रहे हैं, किसी को भाषा समझ नहीं आ रही। मैं अंग्रेजी स्पेनिश बोल रहा हूँ, वे टूटी स्पेनिश और मोरक्कन में बोल रहे हैं। Amigo, और gracias, मेरा muchas मतलब क्या है? gracias. ट्रेस, तुम कहाँ जा रहे हो? Marruecos. वे सभी यहाँ यूरोप जाने के लिए आए थे। वे सभी यहाँ यूरोप जाने के लिए आए थे। स्पेन यूरोप जाने का एक पड़ाव बनता जा रहा है। यही कारण है कि जॉर्जिया मेलोनी ने इसे तुरंत रद्द कर दिया। उसने उनकी बकवास का इंतजार नहीं किया, उसने रद्द कर दिया है। स्पेन से कोई भी, चाहे आप नागरिक हों, राफेल नडाल या कार्लोस अल्काराज, अगर आप इटली आना चाहते हैं तो वीजा के लिए आवेदन करना होगा। बहुत बढ़िया। संघ बिखर रहा है, इसे बिखरना ही होगा। ये उन मूल्यों पर बनाया गया था जो सभ्य लोगों के बीच काम कर सकते थे, जो किसी बात पर सहमत हो सकते थे। इतालवी, स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन, वे सभी कुछ बुनियादी सार्वभौमिक मूल्यों पर सहमत हो सकते थे, जैसे कि एक स्पेनिश आदमी इटली आ सकता है और एक इतालवी जर्मनी और फ्रांस जा सकता है, और इसके विपरीत और इसी तरह। आप उम्मीद कर सकते थे कि वे पूरी तरह पागल नहीं हो जाएंगे और चाकूबाजी पर नहीं उतरेंगे। क्यों? क्योंकि वे आर्थिक समृद्धि के समान स्तर पर पहुंच चुके थे। आर्थिक समृद्धि आपके व्यवहार को निर्धारित करती है। पाकिस्तान के किसी गांव वाले को यहां लाए, मैं आपको गारंटी देता हूं, वो ऐसी ऐसी चीजें करेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि वे क्या करने वाले हैं। यह विचार कि सभी संस्कृतियों के लोगों के लिए सार्वभौमिक करुणा हो, ये एक अव्यवहारिक मूल्य है। ये बस काम नहीं करता, ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये उस मुख्य बात को नज़रअंदाज करता है जो है लोगों के सांस्कृतिक मूल्य और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान से कोई अमीर आ सकता है, वो बेकार चीजें नहीं करेगा, और हाँ, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पाकिस्तान से कोई अमीर आ सकता है, और अगर उसकी सोच आज़ाद है या वो मानसिक रूप से उदार है तो वो ठीक रहेगा। चाहे वो नाम का मुसलमान हो या कुछ भी, वो ठीक रहेगा। लेकिन उसे भी बड़ी तादाद में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सोच तो साथ लाएगा ही, तो ये बस काम नहीं करता। आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक मूल्य मायने रखते हैं, लेकिन ये समाजवादी वोक लोग अपने सिद्धांतों के कारण अंधे हो गए हैं। हम सब यूरोप, यहाँ तक कि मैं कहूँगा यहाँ तक कि रोमानिया, रूस को सस्ती मजदूरी चाहिए, मोरक्को मानव अधिकार। तो यहाँ इन लोगों का एक समूह है जो सभी मोरक्को से आए हैं। यहाँ इन लोगों का एक समूह है। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पेरिस, लंदन, जर्मनी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, दनेमार्क, वे वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। हमने यूरोप जाने पर दसियों हजार डॉलर खर्च किए। ये रहे, बस नाव पर चढ़ जाओ, बस हमला करो और बूम। समाजवादी वोक्स आपकी यात्रा का खर्च उठाएंगे, वे इसे फंड करेंगे। असल में नहीं, वे इसे फंड नहीं कर रहे हैं। आप आम करदाता उनकी छुट्टियों का खर्च उठा रहे हैं, बाहर हैं। मेरा मतलब है, इन लोगों में से हर एक को देखिए। क्या ये सदमे में दिख रहे हैं? इन्हें देखिए, ये उनके लिए बड़ा रोमांच है और मैं उन्हें दोष नहीं देता। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? जैसे आपने अभी क्या कहा, मोरक्को में कोई जिंदगी नहीं है, वहां मानवाधिकार नहीं है, वो एक तीसरी दुनिया का गंदा इलाका है। क्या आप वहां से निकलना नहीं चाहेंगे? मैं तो निकल जाता, मैं निकल जाता, आप भी निकल जाते। ये उनका काम नहीं कि वे न आए, बल्कि आपका काम है कि आप उन्हें यहाँ आने से रोके। उन्हें औसत चीजें पसंद है। वो 28 साल का है। क्यों महिलाएं? कोई बिगनेट नहीं। उसने कहा कि महिलाएं घर में होती है, जैसा कि इस्लाम में लिखा है। ये है पेड्रो सांचेज के भविष्य के प्रो LGBTQ लोग। सही है, शानदार। इसे देखो, मैं तुम्हें स्पेन में हो रही कुछ और चीजें दिखाता हूं। इसे देखो, इसे देखो दोस्तों। अब उप सहारा अफ्रीकी भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कह रहे हैं, हमें पीछे मत छोड़ो, कृपया हमें थोड़ा खाना दे दो, कृपया। घर वापस।
घर में खाना नहीं है, लोग कतार में हैं। लगातार दूसरे दिन अस्थायी जगह पर मुस्लिमों पर पथराव हुआ, उस पर हमला हुआ। इसमें आश्चर्य नहीं। कुत्तों को पसंद नहीं करता। सावधान रहो। वाह, इन गाड़ियों की अब लोग हम कोई पर परवाह चीजें नहीं फेंक है। रहे हैं। सच में जंगली लोग हैं, सच में जंगली लोग हैं। अब उसके पास पत्थर है, वो पत्थर फेंक रहा है। कमबख्त, वे लोग पत्थर फेंक रहे हैं। जंगली लोग हैं दोस्तों। बस ऐसे ही हमने यहाँ स्पेन में अपना मिशन पूरा कर लिया। तुम लोग असल में जो हो रहा था उसकी सच्चाई। हमारा अंत पहाड़ी से नीचे चाकू लेकर हुए पीछा बाग के साथ हुआ और स्पेनिश पुलिस ने हमें कार तक पहुंचाया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ये सिर्फ भविष्य की झलक है जो जरूर आएगा, चाहे पसंद हो या न हो, क्योंकि हम इसे नजरअंदाज करते हैं। वे लगातार आ रहे हैं और वे अब भी आ रहे हैं। अब स्पेन ने सेना भेजने का फैसला किया है। हाँ, शायद अब देर हो चुकी है, उनके पास बहुत काम है। मुझे नहीं पता कि आप इन दसियों हजार लोगों के पास क्या है, ये कैसे पता करेंगे। सेना को आदेश दिया गया है कि वे इन लोगों पर जबरदस्ती न करें या उनके साथ सख्ती से पेश न आए। मैंने एक क्लिप देखी जिसमें स्पेनिश पत्रकार ने सैनिक से यही सवाल किया और सैनिक ने साफ कहा कि उसे कुछ भी न करने की हिदायत दी गई है। अब इस छोटे से द्वीप शहर में, लेकिन आप जानते हैं लोग यही चाहते थे। उन्होंने आपातकाल घोषित करने की मांग की थी। ऐसा लगता है कि शुरू में स्पेनिश सरकार ने इसका विरोध किया था और ताज़ा खबर यह है कि वे सेना भेजने वाले हैं। वो वहाँ पीछे से आया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूछा, स्पेन में क्या हो रहा है जहां दसियों हजार अवैध प्रवासी घुसपैठ कर रहे हैं? ये अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन में हुआ, फिर होगा और भी बुरा अगर डेमोक्रेट्स सत्ता में आए। देश को बचाएं, रिपब्लिकन को वोट दे और यूएसए पर गर्व करें। यही तो मैंने कहा था। मैंने वह बयान नहीं पढ़ा था। यही तो मैंने कहा था। दोस्तों, एक पल को भी मत सोचिए कि यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, ये कनाडा में नहीं होने वाला है, ये अमेरिका में नहीं होने वाला है। हमने अपनी कमजोरी दिखा दी है और वे बस उसी पर वार कर रहे हैं। वे ऐसा करते रहेंगे, वे करते रहेंगे, वे आते रहेंगे। उन्हें रुकना नहीं है। वे सभी लड़ रहे हैं। वे सभी अपने अस्तित्व के लिए सबसे अच्छा तरीका खोज रहे हैं। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? हम सब ऐसा करेंगे। यह उनका काम है और इसे रोकना पश्चिम का काम है।